एक सेकंड। हेलो गाइस, तो ये अपना न्यू चैनल है। तो इस पे आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स। हर एक टॉपिक टू टॉपिक वाइज और टाइप टू टाइप क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आपको आज मैं रीजनिंग का बेसिक पढ़ाना है और बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, रैंकिंग टेस्ट पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ो, सीरीज टेस्ट पढ़ोगे, कुल मिला के जो भी आप रीजनिंग के अंदर पढ़ोगे सारा इस बेसिक के ऊपर ही डिपेंड है। और सबसे अलग मेरी ट्रिक में आपको मिलेगी। आप इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रीजनिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग। और रीजनिंग पता तो होना चाहिए कि रीजनिंग होती क्या चीज़ है। नॉर्मली हम लोग सोचे कि ये नहीं वो कर लेते हैं। वैसे रीजनिंग क्या है? सबसे इजी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ओनली फॉर यहाँ क्लास में अच्छे से देखना है। इसके अलावा आपको इसको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। कोई से एक या दो टॉपिक होंगे जो आपको घर पे जाके देखने की जरूरत पड़े, वैसे आप घर पे ही देते हैं। पढ़ोगे तो मोबाइल से पढ़ रहे हो तो घर पे पढ़ोगे, घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि घर पे ही हो। ठीक है, चले आए। हम पढ़ रहे हैं बेटा रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज रीजनिंग का क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मली जानते हो कि अल्फाबेट क्या होता है, कि अल्फाबेट से ही सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट हम जानते हैं कितने होते हैं अपने पास में। अल्फा जो बेट होते हैं अपने पास में वो कितने होते हैं बेटा? 26। कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं बेटा? 26। साथ साथ में वीडियो देखते हैं, जैसे मैं आपको पूछूं तो आप बोलते जाना खुद के खुद। ठीक है, जैसे अपने पास में क्या होता है बेटा? ए, उसके बाद में क्या होता है? बी, फिर क्या होता है? सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो आपके पास में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। जैसे ए से लेकर कहां तक बेटा? जेड तक। तो आपको नॉर्मली पता है कि 26 होते हैं। तो ए कितने नंबर पे आएगा बेटा? 1 नंबर पे, बी 2 पे, सी कितने पे आएगा? 3 पे, डी किस पे आएगा बेटा? 4 पे, ई आएगा 5 पे, एफ आएगा 6 पे और जी आएगा 7 पे। इस तरीके से सबसे पहले आपको 26 तक इसकी काउंटिंग लिखनी है। और एच कितने पे आएगा? 8 पे, आई 9 पे आएगा और जे के 10 पे आएगा और के 11 पर और एल 12 पर और एम कितने पे आएगा? 13 पर। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 26 तक सबसे पहले काउंटिंग लिखो, उसके बाद में याद कराने की गारंटी मेरी है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो उसके बाद में ये आएगा बेटा किस पे? 14, फिर 15, उसके बाद 16, फिर आएगा 17, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 18, फिर 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21। अरे बोलो, रे बोलो, कम से कम गिनती तो आती है ना आप लोगों को, तो बोलो ना साथ, घर पे बैठे बैठे बोलो। ठीक है, 21 तक पहुंच गए। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 22, उसके बाद में क्या आएगा? 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहो, रीजनिंग की तीसरी बना देंगे। क्या बनाएंगे बेटा? तीसरी बना देंगे। बस आप कंटिन्यू जोड़ोगे तभी तीसरी बना सकेंगे, नहीं तो तीसरी उड़ जाएगी। इधर देखो आप कैसे याद करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। आप सुनना कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, कौन सी? गवर्नमेंट स्कूल, मतलब हायर सेकेंडरी के अंदर, तो वहां पर एक लड़की थी जो मेरी क्लासमेट थी, उसका नाम था ज्योति। और मैं थोड़ा तोतला सा था तो उसको जोटी बोलता था। क्या बोलता था बेटा? जोटी। तो मैं बोलता है जोटी, क्या बोलता था मैं उसको? जोटी। और जब मैं उसको बुलाता था तो क्या बोलता था? ई जोटी। क्या बोलता था बेटा? ई जोटी। तो पहली ट्रिक आपसे यहां से निकल के आती है। तो पहली ट्रिक क्या होती है? ई जोटी। कैसे पढ़ेंगे आप उसको? ई जोटी। ठीक है, और ज्योति आते पहले किसका पाड़ा बोलती है बेटा? 5 का पाड़ा। किसका पाड़ा बोलेगी? 5 का पाड़ा। तो आते पहले 5 का पाड़ा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 5 चौक 20 और 5 25। तो यहां से आपके पास में क्या चीज समझ में आई है कि ई कितने नंबर पे आएगा? 5 पे, जे कितने पे आएगा? 10 पे, ओ कितने पे आएगा? 15 पे, टी कितने पे आएगा? 20 पे और वाई कितने पे आएगा? 25 पे। नॉर्मली थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आप बस इधर देखो कि सबसे पहली जो अपने पास में जो ट्रिक होती है, और जो पहली जो ट्रिक है अपने पास में क्या है बेटा? ई जोटी। क्या है? ई जोटी। और ज्योति आते हैं पहले किसका पाड़ा बोलती बेटा? 5 का पाड़ा। जोर से बोलो बेटा, किसका पाड़ा? 5 का पाड़ा। 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 24, 5 25। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर आगे क्या कैसे याद रखेंगे, वो आप सब इधर कैसे।
आप नॉर्मली ए से लेकर डी तक तो आप याद रख सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं बाबू कि बी कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, बता दोगे। सी कितने पे आएगा, 3 पे, बता दोगे। डी कितने पे आएगा, 4 पे, तो आप बता दोगे। नॉर्मल सी बात है, हर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा भी बताते हैं जो एलकेजी में पढ़ता है। अब उसके बाद हम करते हैं आगे, तो ई किसमें आ गया, ज्योति के अंदर आ गया। अब यहाँ पर अफ की याद रखते हैं, तो याद करने की ट्रिक क्या होती है कि अफ को आप बोल सकते हो बेटा फिक्स नंबर। क्या बोल सकते हो बेटा, फिक्स नंबर। और फिक्स नंबर कितना, 6, फिक्स नंबर 6। उसके बाद में आता है जी, और जी की जो अपने पास ट्रिक है वो है गली नंबर। क्या है बेटा, गली नंबर। और गली नंबर 7, गली नंबर 7। अब नॉर्मली बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जो जी होता है इसके पीछे 7 लटका हुआ है। हाँ बेटा लटका हुआ है, सबकी ट्रिक अलग अलग होती है, हर टीचर अलग अलग ट्रिक बताएगा। तो आप जिसको याद रखना है वो इससे भी याद रख सकता है कि पीछे कितना लटका हुआ है आपके पास में, 7 लटका हुआ है। उसके बाद में नॉर्मल सा है कि फिक्स नंबर 6 और गली नंबर 7। उसके बाद में क्या आएगा, एच आएगा। तो एच को क्या बोल सकते हैं बेटा, हाउस। क्या बोल सकते हैं, हाउस। और हाउस नंबर क्या हो जाएगा बेटा, हाउस नंबर 8 हो जाएगा, हाउस नंबर 8। उसके बाद में आई आता है, वही यार पुरानी पिक्चर सेट हो गई, वापस आई का नाम आते पहले। वो लड़के आते पहले क्या बोलेंगे बेटा, आई नो, आई डोंट नो। आते पहले उनका यही डायलॉग होता है। कोई लड़की देख रही हो तो बुरा मत मानना, डायलॉग तो डायलॉग होते हैं, ठीक है, हर मूवी में मारा जाता है। तो आई नो, क्या बोलेंगे इसको बेटा, आई नो। तो आई का कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पर, ठीक है। आगे चलते जे जो है वो किसके अंदर आ गया, ज्योति के अंदर, ठीक है। आगे चले, उसके बाद में क्या आ रहा है अपने पास में, के। और के से आप क्या याद रख सकते हो बेटा, कमरा नंबर। क्या याद रख सकते हो बेटा, कमरा नंबर। और कमरा नंबर कितना, 11, कमरा नंबर 11। उसके बाद में लास्ट महीना 12, तो एल को क्या बोल सकते हो बेटा, लास्ट महीना। क्या बोल सकते हो इसको, लास्ट महीना। और लास्ट महीना कितना बेटा, 12, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एम और एन आता है। क्या आता है बेटा, एम और एन आता है। और इसको याद करने की जो ट्रिक है एम एन, जिसको आप बोल सकते हो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या बोल सकते हो बेटा, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर कितने, 13, 14। अभी तक जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है सारी नॉर्मली डेली लाइफ में काम आने वाली चीज है। फिक्स नंबर 6, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8। डेली आप पढ़ते हो फिक्स नंबर 6, गली नंबर सबको याद होते हैं, हाउस नंबर सबको याद होते हैं, आई नो लड़कियों का जो डायलॉग होता है सबको याद है, और कमरा नंबर सबको याद होता है, लास्ट महीना भी याद होता है, मोबाइल नंबर भी याद होते हैं। बस जो बोल रहा हूँ आप याद कर लो। फिक्स नंबर 6, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8, आई नो, कमरा नंबर 11, लास्ट महीना 12, मोबाइल नंबर 13, 14। अब यहाँ पर एम पहले आ रहा है, मतलब एम का मान कितना है, 13, और एन बाद में आ रहा है, इसका मतलब एन का मान कितना है आपके पास में, 14, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और अगर किसी को कहाँ भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर आप मुझे एसएमएस कर देना कि आपको कहाँ डाउट है कि सर आपने किस जगह क्या बोला है, मैं आपको रिटर्न आपको बता दूंगा। उसके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो आपको अलग से बना दी जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ओ जो है किसके अंदर आ गया, ज्योति के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर देखो इस वाली चीज को पकड़ते हैं, इसको P फॉर प्रिंस बोलूंगा मैं, Q फॉर क्वीन, R फॉर इसको राजा बोलूंगा सीधा, ठीक है। तो P से आप क्या याद रखते हो, प्रिंस। क्या याद बेटा, प्रिंस। और प्रिंस की उम्र 16, प्रिंस की उम्र 16, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा बेटा, Q। और Q को आप क्या बोल सकते हो, क्वीन की उम्र 17, क्वीन की उम्र 17, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, R आएगा। क्या आएगा, R आएगा। और R को क्या बोल सकते हो आप, राजा की उम्र। क्या बोल सकते हो, राजा की उम्र। राजा की उम्र कितनी बेटा, 18। नॉर्मल सी याद करने की ट्रिक है यार। P प्रिंस की उम्र 16, क्वीन की उम्र 17 और राजा की उम्र 18। अब आप मुझे बताओ कि प्रिंस, क्वीन और राजा होगा तो उनका कोई ना कोई नौकर भी होगा। अब ऐसा तो नहीं रानी काम करने जाएगी, रानी पोछा लगाएगी। रानी के क्या होते हैं, नौकर होते हैं, 17 नौकर होते हैं। एक ही नौकर नहीं, 17 नौकर होते हैं। तो आप नॉर्मल सी यहाँ पर जो आपके पास एस है, और नौकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सर्वेंट। क्या बोलते हैं, सर्वेंट। तो एस पर क्या हो जाएगा, सर्वेंट। तो हम बोल सकते हैं सर्वेंट की उम्र कितनी हो जाएगी आपके पास में, 19। कितनी हो जाएगी बेटा, 19 हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। उसके बाद थोड़ा आगे चले, अपने पास में क्या है, टी आया। और T20 मेज आप सब देखते हो, तो T20 मेज से आप इसको भी याद भी रख सकते हो, या फिर आप ज्योति के अंदर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर आगे बात आ जाती है
U V W X Y Z को कैसे याद रखें? तो उसको याद करने की ट्रिक देखो, U फॉर आप बोल सकते हो युवा, U फॉर क्या बोल सकते हो बेटा? युवा। और युवा की उम्र कितने साल होती है बेटा शादी करने के लिए? 21 साल। नरेंद्र मोदी जब से आया बेटा कितने साल कर दिया उसने? 21 साल। 21 साल से कम लड़का अगर शादी करता है तो आपको पता है क्या क्या केस लगेगी, कौन कौन सी धारा लगेगी, 5-5, 6-6 साल तक बंद रहेगा। इसलिए याद रखना यहाँ पर इसको रियल लाइफ में भी यूज करना है कि युवा की उम्र 21। जितनी भी आपको ट्रिक पता है ये सारी रियल लाइफ में यूज होने वाली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। V फॉर आप याद रख सकते हो बेटा वेन नंबर, क्या? वेन नंबर। और आपकी मानना कि आपकी क्या है? वेन है। और वेन नंबर कितने आपके? 22। नॉर्मली आपकी गाड़ी के नंबर याद रख सकते हो, आपके होने वाली के या थी उसके नंबर अगर याद रख सकते हो तो आप वेन का क्यों याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब W को आप क्या बोल सकते? W को हम बोलते हैं वेडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वेडिंग। W फॉर वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है आपके पास में शादी। क्या होता है बेटा? शादी। और शादी कितनी तारीख को? 23 तारीख को। शादी कितनी तारीख को? 23 तारीख को। अगर वेन में मैं बारात लेके जाऊंगा, वेन में अगर बारात लेके जाऊंगा तो वेन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और एक्सीडेंट होते पहले क्या? हाथ पैर टूटेंगे। और हाथ पैर टूटने के लिए क्या करवाएंगे? उसका एक्सरा। एक्स फॉर एक्सरा बचपन में पढ़ा है, तो आप क्या बोल सकते हो? एक्स फॉर एक्सरे। और जो एक्सरा कब करवाएंगे बेटा? 24 तारीख को करवाएंगे। यहां तक समझ में आया? और वाई जेड आप नॉर्मली याद रख सकते हो। ये मेरी सारी जो ट्रिक है नॉर्मली डेली लाइफ में काम आने वाली ट्रिक है, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं। नॉर्मल सी मेरे साथ एक सारे बोलेंगे। सबसे पहले ज्योति, और ज्योति आते पहले किसका पाड़ा बोलेगी? 5 का पाड़ा बोलेगी। किसका पाड़ा बोलेगी? 5 का पाड़ा। उसके बाद मेरे साथ बोलेंगे फिक्स नंबर 6, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8, आई 9, कमरा नंबर 11, लास्ट महीना 12, मोबाइल नंबर 13-14, ठीक। आगे चले। प्रिंस की उम्र 16, क्वीन की उम्र 17, राजा की उम्र 18। अब राजा क्वीन सब कुछ है तो उनका सर्वेंट होगा, उनका नौकर होगा, तो सर्वेंट की उम्र कितनी? 19। T20 में से आप याद रख सकते हो। और युवा की उम्र 21, वेड नंबर 22। और शादी कितनी तारीख को बेटा? 23 को है। उसके बाद में हाथ पैर टूट गया, हड्डी टूट गई तो क्या करेंगे? 24 तारीख को एक्स्ट्रा करवा लेंगे। और वाई जेड तो नॉर्मली आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मली यहां तक जो अपनी नॉर्मली जितनी भी ट्रिक आती है इस अल्फाबेट को याद करने की वो मैंने आपको बताई है। जस्ट इसके बाद जो आने वाला लेक्चर होगा वो अपने पास होगा विपरीत अक्षर वाला, अपोजिट क्रम वाला, ठीक है। तो डन, टाटा, बाय बाय। और आराम से पढ़ना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और नोट डाउन कर लेना। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। बाय।